अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم علماء کرام، معزز ذمہ داران جمعیت، اہل حدیث، بزرگوں، نوجوان احباب، ساتھیوں، سب سے پہلے ہم شکر گزار ہوں اس رب العالمین کے اسی توفیق سے آج ہم اس کے ایک نئے گھر میں اس کے نام سے قائم کی اکٹھا ہوئے ہیں اور اس کا اس میں اللہ کی عبادت کا آغاز کیا گیا ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے جو انسان کو مختلف موقع پر مختلف شکلوں میں
और मुख्तलिफ तरीक़े से नेकी और अच्छे काम की तरफ ले जाती है, वही दिल में डालता है। उसने अपने नबी से कह दिया है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। नबी, अगर आप भी चाहें किसी को हिदायत देना, हिदायत देने से मतलब ये नहीं है सिर्फ कि कोई मुशरिक मुसलमान हो जाए। हिदायत का सीधा सा मतलब है कि आदमी मुसलमान होकर भी दीन पर अमल नहीं कर रहा है, वो दीन पर अमल करने लगे। नमाज नहीं पढ़ रहा है, नमाज पढ़ने लगे। मुसलमान होकर दीन की जो सही शक्ल है उससे भटका हुआ है, दीन की सही जो चीज है, जो सही रास्ता है, उसकी तरफ लौटा है। हिदायत के अंदर सारी चीज़ें हैं और इस सारी चीज़ें यहाँ है। कह दिया है नबी, अगर आप चाहें कि किसी को हिदायत दे दें, सीधे रास्ते पर लगा दें, तो आप पूरी कोशिश करके भी नहीं कर सकते। हिदायत यानी तौफीक, यहाँ हिदायत से मुराद है तौफीक। हिदायत एक होती है कि किसी को सीधा रास्ता बता दिया है कि ये रास्ता सीधा फुला तरफ जा रहा है, तुम फुला तरफ चले जाओ, या दीन की बात बता दिया है कि ये नेक अमल करने लगो। लेकिन असल हिदायत ये है कि उस पर करने का जो सीधा रास्ता है, करने लगे आदमी, और ये अल्लाह के हाथ है। तो कहा ये तौफीक, सीधे रास्ते पर अमल करना, इसकी तौफीक ये मेरे हाथ है। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, हिदायत पर अमल करने की तौफीक सिर्फ उसको हासिल होती है जिसको अल्लाह चाहता है। और ये तौफीक दुनिया की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत। आपको ईमान हासिल हो, ला इलाहा पढ़े, और कितने पढ़ने वाले हैं इस दुनिया में आज, लेकिन उसका जो तकादा है उसी को ना पूरा करे। उसका जो सबसे पहला तकादा है कि ला इलाहा पढ़ने के बाद आदमी नमाजी बन जाए, वही उसे ना हासिल, वही उसे ना हासिल। ये कैसे हासिल होगा? अल्लाह। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को 2 हरफ की दुआ सिखाई थी। 2 हरफ। उन्होंने पूछा था कि अल्लाह के रसूल, अपनी परेशानी जिक्र की थी, अपनी परेशानी जिक्र की थी और अपनी तंगहाली का, माशी तंगी का जिक्र किया था। आकर कौन? हज़रत अली, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे। सबसे छोटी बेटी हज़रत फातिमा का हज़रत अली से निकाह किया था, और ये मालूम था कि अली के पास कुछ नहीं है। उनके रहने सहने का भी इंतजाम आप ही ने किया था जब शादी की थी। और अपनी तंगहाली का जब शिकायत की तो दुआ क्या सिखाई थी? 2 हरफ की, अल्लाहुम्मा दिनी, अल्लाहुम्मा दिनी वस्दुद्दी। अल्लाह मुझको हिदायत दे, यानी जिंदगी के तमाम मामलात में, जिंदगी के तमाम मसाइल में, जो भी जिंदगी के जो तमाम तरीक़े हैं, इबादत है या और मामलात है और ज़िंदगी की माशी सूरत हाल है, इन सब में सीधा जो रास्ता है, जो सही रास्ता है, जिससे तू खुश होता है, उस रास्ते की हिदायत दे और हमारे मामलात की इस्लाह करना। इससे ज़्यादा आदमी को दुनिया में क्या चाहिए? इससे ज़्यादा आदमी की दुनिया में क्या चाहिए? इन्हीं चीज़ों में मेरे भाइयों सबसे बड़ी चीज़ वो है जिसके लिए आज हम यहाँ बैठा। ये अल्लाह की तौफीक, वो चीज़ जो कहते हैं लोग कि ख्वाब भी नहीं देखा था और सामने नजर आने लगी, हकीकत में ये अल्लाह की तौफीक है। आज सब जानते हैं कि ज़मीन को हासिल करना, इसके बाद ज़मीन पर बनाना, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। लेकिन जब आदमी अल्लाह के लिए नियत करता है और अल्लाह के लिए घर बनाना चाहता है, तो उसमें अल्लाह की मदद कहाँ से आती है, ये हकीकत में वही बता सकते हैं जो इस काम को कर रहे हैं, वही लोग इसको बता सकते हैं। और उस हदीस का जो मफहूम है, जो हदीस अभी हमने पिछले तक में सुना है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, ये बहुत लोग सुनते हैं। इस हदीस का मतलब ऐसे ही लोगों के सामने आता है कि कैसे बन गई, कहाँ से वो पैसा आ गया कि इतना खर्च हो गया, और अल्लाह की खातिर हमने चाहा था कि इस इलाके में एक मस्जिद बन जाए और बन गई। और जो लोग मेरे भाइयों, हकीकत में वो लोग जिन्होंने इस मैदान में कोशिश की है और मेहनत की है, और अल्लाह ने जिनके ज़रिए मस्जिदों की, ईदगाहों की और
यही नहीं, मदारिस की भी, जो अल्लाह के दीन की नशरियात के लिए बनाए जाते हैं, उनकी भी, जिन लोगों ने उनके लिए भी मेहनत की है, उनसे पूछिए कि किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके लिए सामान मुहैया करता है। कहना चाहिए सामान मुहैया करता है, और कहाँ से आता है, बैठे बैठे कहाँ से आता है, ये भी अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह ने किसी बंदे के दिल में डाला कि जाओ ये नेक काम हो रहा है, तुमको ये पैसा दे रहे हैं, वहां जाकर उस आदमी को दे दो जो बनाएगा। बनाने वाले को अल्लाह ने मुकर्रर किया और देने वाले को भी अल्लाह ने मुकर्रर किया। वो देने वाला वो बनाने वाले के पास आता है और कहता है लो अल्लाह ने मुझे दिया है, तुम इससे वो नेक काम जो तुम करने जा रहे हो उसको कर डालो। यही तो होता है। ना हमारी ताकत है कि हम करा ले, ना उसकी ताकत है कि वो देकर बनवा ले। ये कहाँ से होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से, जो सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से जो सबसे बड़ी चीज है। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि अगर ये तौफीक चाहिए तो पहले उस नीयत को साफ कर लो जो तुम्हारे दिल से लगी है। इसलिए कहा वअन्नल मसाजिद लिल्लाह। जब मस्जिद की सोच रहे हो तो पहली बात ये सोचो कि मस्जिद अल्लाह के लिए है। और इसीलिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जिस जगह पर यह नियत कर ली गई कि यहाँ मस्जिद होगी अल्लाह के लिए, मस्जिद हम बनाएंगे, तो जमीन और वो जगह, जमीन से लेकर आसमान तक वो जगह फिर किसी इंसान की नहीं रह जाती। कोई इंसान उस जमीन पर दावा नहीं कर सकता है। अगर कोई कर रहा है तो गलत है उसका दावा, अगर कोई कर रहा है तो उसका दावा भी गलत है। वो पूरी की पूरी जगह अल्लाह के लिए होगी, आपने वक्फ कर दी अल्लाह के नाम पर, वो अल्लाह के नाम के लिए होगी। अब वहाँ जो मस्जिद बनेगी या इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए जो भी चीज़ वहाँ कायम की जाएगी वो अल्लाह के नाम पर होगी, उसमें किसी की मिल्कियत नहीं चलेगी। अगर कोई अपनी मिल्कियत वहाँ दिखाता है तो हकीकत में उसने मस्जिद नहीं बनाई है, उसने वैसे ही अपना घर ही बनाया है। उसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अगर कोई आदमी पैसा लगाकर वो जगह कायम कर रहा है, वहां चाहे मस्जिद नमाज पढ़ी जा रही हो, नमाज जो पढ़ने वाले हैं उनका अजर सवाब अपनी जगह, लेकिन अगर कोई आदमी समझता है कि हमने कायम किया या हमने पैसा लगाया या हमने मेहनत करके इसको कायम कराया इसलिए हमारा इस पर हक है या हम इसके मालिक बन रहे, तो हकीकत में उसने मस्जिद नहीं बनाई है। क्यों? इसलिए कि उसने अमल अल्लाह के लिए किया ही नहीं है, उसने अल्लाह के लिए किया ही नहीं है। अल्लाह तो ये कह रहा है कि मस्जिदें अल्लाह के लिए, तो सबसे पहले हमें अपनी नीयत उस सिलसिले में दुरुस्त करनी होगी कि हमने ये जगह अल्लाह को दे दी। अब यहाँ जो कुछ खर्च करेंगे हम वो अल्लाह के लिए होगा, हम यहाँ कुछ बनवाएंगे वो अल्लाह के लिए होगा। और यही वजह है, एक छोटी सी हदीस में सुनाना चाहता हूँ। जो मस्जिद, अभी आपने पिछली तकरीर में भी सुना, जो जगह मस्जिद के तौर पर अल्लाह के लिए हमने दी और वो जगह मस्जिद के तौर पर इबादत के लिए मखसूस कर दी गई, अब उस जगह का मकाम दूसरी तमाम जगहों से अलग हो गया। अब इस जगह पर जो भी अमल हम कर रहे हैं वो इबादत बन जाता है। इस जगह पर जो अल्लाह के लिए हमने किया, इस जगह पर जो कुछ हम अमल कर रहे हैं वो इबादत बन गया। अगर यहाँ हम गुनाह करते हैं तो कितना बड़ा गुनाह होगा, उस हदीस से अंदाजा लग गया ये। और अगर नेकी करते हैं तो कितनी बड़ी नेकी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अपनी उम्मत की नेकियां दिखाई गई और अपनी उम्मत की बुराइयां दिखाई गई। गुनाह क्या है उम्मत के हक में और भलाई और नेकी क्या है उम्मत के हक में। हदीस लंबी है, सिर्फ मुख्तसर सी वही बात कहूंगा जो यहाँ से तले। कहा आपने कि जो मुझे गुनाह दिखाए गए, उम्मत के सय्यात गुनाह दिखाए गए, तो उम्मत के हक में ये सब गुनाह लिखे गए। उन्हीं में से क्या है कि आदमी मस्जिद में आए और कहीं गंदगी, छोटी सी रीत, नाक की जो रेत होती है, ये नाक लगी हुई कहीं दीवार पर देखे और उसको साफ ना करे, ऐसे ही गुजर जाए। कोई भी आदमी आया, देखा और गुजर गया, कहा कि ये उस आदमी के गुनाह में लिखा हुआ दिखाया गया। गौर कीजिए कितनी बड़ी चीज है। हम मस्जिद बनाते हैं, सफाई भी नहीं होती। कितनी मस्जिदों में जाकर हमको कहना पड़ता है भाई मस्जिद बनाया किस लिए है, जब यहाँ सफाई भी आप नहीं कर पाते तो बनाया किसके नाम पर बनाया, क्यों बनाया इसको? अल्लाह का घर है, इसकी सफाई आप नहीं कर सकते। अपने घर जाकर तो हर तरह की सफाई
मार्बल भी लगा रहे और उसके बाद रोजाना उसकी सफाई भी की जाए। और मस्जिद में आप आए तो यहाँ झाड़ झंकार लगा है, यहाँ झाला लगा हुआ है, यहाँ मकड़ी दौड़ रही है, तो फिर इसको बनाया किस लिए आपने? यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि एक रेत लगी हुई अगर देखा है उसने और उसको साफ नहीं किया, यदि कोई भी आदमी हो, आम बात कही, कोई भी आदमी नमाज पढ़ने आया, इबादत के लिए आया, सवाब के लिए आया, लेकिन अगर देखा उसने एक मामूली सी गंदगी और उसको साफ नहीं किया फौरन, तो क्या होगा? गुनाह लिखा जाएगा। साहबी कहते हैं एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद में आए। सोचिए वो मस्जिद जिसकी छत कच्ची, जिसकी जमीन कच्ची, जिसका पिलर क्या है? खजूर का तना, घुसने के दरवाजे चौखट लगी है, दरवाजा नहीं है, कुत्ते भी चले जा रहे हैं उसमें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं शुरू में जो मस्जिद थी, मस्जिद नबी ऐसी थी कि उसमें कुत्ते भी आते जाते थे, क्या उसे मैं सोता था वैसे ही। तो ऐसी मस्जिद, लेकिन मस्जिद को मस्जिद समझकर आपने क्या कहा? कहते हैं साहबी एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए मस्जिद में, तो किसी खंबे पर कुछ गंदगी लगी हुई देखी, कोई मामूली सी कहा कि गंदगी लगी हुई थी, उसको देखा आपने, तो देखते ही आपका पारा चढ़ गया, चेहरा सुर्ख हो गया आपका। आपने कहा कि गंदगी देखते हो तुम लोग मस्जिद में और किसी को तौफीक नहीं होती है कि इसको साफ कर दे। फौरन आपने पानी मंगाया और अपने कपड़े से कहा कि कपड़े में पानी लगाकर उस जगह को पहले साफ किया। ये सोचिए मस्जिद के मकाम, ये सोचिए मस्जिद का क्या मकाम है। हम माशरे के अंदर मस्जिद जब हम बनाते हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती है। मेरे भाइयों, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम कहानी किस्से की तरह तकरीरें सुनते हैं, लेकिन गौर कीजिए ये वो बातें हैं जो दीन से मुतल्लिक़ है, ये वो बातें हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, और ये वो बातें हैं जो क़यामत के दिन हमारी नेकी या बुराई में, गुनाह में लिखी जाने वाली है, जिनके लिए हमें अल्लाह के यहाँ या तो सवाब मिलेगा, हमारे मीज़ान हसनात में लिखा हमें मिलेगा, या अल्लाह के यहाँ नेक गुनाह में लिखा जाएगा। और इसी तरह के छोटे छोटे गुनाह होते हैं जो मिल मिलाकर इतने बड़ा गुनाह बन जाते हैं जो अल्लाह के माफ़ नहीं किए जाते हैं। ये भी याद रखिए, यही छोटे छोटे गुनाह होते हैं जो मिल मिलाकर इतने बड़े हो जाते हैं कि अल्लाह के माफ़ नहीं किए जाते हैं। उनके बारे में हम क्या सोचेंगे फिर? तो मस्जिद मेरे भाइयों सबसे पहली जिम्मेदारी है। जिस इलाके में भी मेरे भाइयों मस्जिद की किस इलाके में ज़रूरत है और किस इलाके में नहीं ज़रूरत है, ये चीज़ें मोहल्ले की आबादी की के हिसाब से, रहने वालों के एतबार से ये चीज़ें हम तय करते हैं कहाँ क्या ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैं खुले तौर पर कहता हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मस्जिद में जुमा कायम हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आबादी इतनी बड़ी है तो वहाँ मस्जिद की ज़रूरत है, नमाज पढ़ने के लिए तकलीफ हो रही है, तो उस जगह मस्जिद कायम की जा सकती है, उस जगह मस्जिद कायम की जा सकती है। ये हम कहेंगे कि जुमा जो इज्तिमा है, जुमा का मतलब इज्तिमा होता है मुसलमानों का, कि अच्छे से अच्छी तादाद इकट्ठा हो और कोई अच्छा खतीब, कोई अच्छा मुकर्रिर वहाँ बोले कि लोगों को उस माहौल में जो चीज़ों की ज़रूरत है इस्लाह की, वो उन्हें वहाँ हासिल हो। तो जुमा आप एक बड़ी जगह कर लीजिए, लेकिन अगर छोटी छोटी मस्जिदें मोहल्लों के अंदर होंगी तो उससे क्या होगा कि लोगों के अंदर एहसास पैदा होगा कि हमको सिर्फ खाने पीने के लिए अल्लाह ने नहीं पैदा किया है, बल्कि हमारे ऊपर अल्लाह ने इसके अलावा अपने दीन की भी कुछ जिम्मेदारी रखी है। और बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो मस्जिद से जुड़ी हुई है, जैसे तालीम ही की बात की गई, तालीम ही नहीं, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जानते हैं कि मोहताज जो लोग हैं, जो गरीब हैं, वो भी इसी मस्जिद से जुड़कर अपनी परेशानी दूसरों से बयान करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था? फज्र की नमाज के बाद आप जब अपने मुसलमानों की तरफ मुतवज्जे होते थे तो सब की तरफ देखते थे और सबसे खैरियत मालूम करते थे। ये भी मालूम करते थे कि किस घर में कौन बीमार है, किस घर में कौन मोहताज है, कौन रात में भूखा सोया है और कौन किसको आज सुबह खाने पीने का किसके लिए इंतजाम करना है। मस्जिद का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी इज्तिमाई मकसद है कि लोगों की परेशानियां दूर हो, और वो इस मस्जिद ही से। हम सिर्फ चंद पॉइंट ही को अगर हम बयान करें तो बहुत है। तो ऐसे देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद पार्लियामेंट थी, दारुल क़ज़ा थी, यहीं से जंगी सरगर्मियाँ जाती थी, यहीं से तालीम गाह का भी यहीं से मसला था। और इसी तरह ये मस्जिद
मुसलमानों से चंदा वसूल करने की भी जगह थी। ये मस्जिद मुसलमानों का चंदा वसूल करने की भी जगह थी। जैसे लोगों से पैसा लेकर आपने अपनी मस्जिद बनाई थी, ऐसे ही मुसलमानों की हाजत और जरूरत के लिए जो बैतुल माल आपने बनाया था, उसका भी सेंटर यही मस्जिद ही था। तो आपकी जो मस्जिद थी वो तमाम मुसलमानों की तमाम इज्तिमाई ज़रूरियात जो होती हैं, जो इज्तिमाई ज़रूरियात कही जाती हैं, उन सब का मरकज़ ये मस्जिद ही थी। इस सिर्फ तालीम और सिर्फ चंद वक्त इबादत के लिए मस्जिद नहीं थी। तो मस्जिद हकीकत में बहुत सारे अपने मकासद को खो चुकी है। मस्जिद हम लोगों की बहुत सारे अपने मकासद को खो चुकी है, लेकिन जिन चीज़ों को हम मस्जिद से पूरा कर सकते हैं, उनके पूरा करने के लिए ये मस्जिद ज़रूरी है, जहाँ एक तरह से हम इकट्ठा हो सकें। किसी मोहल्ले में भी जहाँ ज़रूरत है कि लोग इकट्ठा होने के लिए कोई जगह नहीं पा रहे, तो ये मस्जिद इकट्ठा होने के लिए उनको जगह दे देती है। इसलिए ये सोचना कि कहीं ज़रूरत है और कहीं ज़रूरत नहीं है, मेरे भाई मैं इसका ख्याल नहीं। जहाँ ज़रूरत हम आए और जहाँ लोग कह रहे हैं और जहाँ लोग इस बात के लिए तैयार है कि हम यहाँ एक छोटी सी मस्जिद हम चाहते हैं, और ऐसी आप मदीना चले जाइए, मक्के चले जाइए, कहीं किसी जगह चले जाइए, हर मोहल्ले में आपको छोटी बड़ी मस्जिद मिलेगी, लेकिन जुमा के लिए किसी बड़ी मस्जिद में इकट्ठा हो जाते हैं लोग। हर मस्जिद जुमा नहीं होता है, कहीं बड़ी मस्जिद में लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ जुमा होता है। और इसीलिए हमने इस मस्जिद वालों से भी कहा है कि आपके लिए यहाँ जुमा नहीं होगा, आपके लिए जो मस्जिद बगल में है मस्जिद रुकैया, जहाँ जुमा भी होता है, वहाँ जाकर आप लोग जुमा पढ़ेंगे, ताकि एक अच्छा बड़ा इज्तिमा हो और वहाँ की मस्जिद से आपको फायदा हो, वहाँ भी आप वो भी मस्जिद आबाद। और इसी तरह जहाँ तक तालीम का मसला है, मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, हम लोगों का जिली जमीयत का 5 साल का टर्म जो होता है वो पूरा हो चुका है। हम इंतखाब कराने जा रहे हैं अब जिली जमीयत का। हमारे मकासद में शुरू से 2 चीज़ें थी कि अगर हम जहाँ दावत और तबलीग का मामला है वो अपनी जगह है, उसको हम करते रहेंगे। दूसरी तरफ दावत तबलीग का सबसे बड़ा मरकज़ है मस्जिद, और इसी मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ तालीमी मामला, इन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। बीच में आप सब जानते हैं जहाँ से हम लोगों ने काम शुरू किया है, उसके बीच में कोरोना के मामला का है, साल 1.5 साल 2 साल हम लोगों का उसके अंदर किस तरह गुजरा सब जानते हैं। हम लोगों को उस दरमियान इज्तिमाई जो काम था कहीं नहीं हो रहा था, ना इसमें हुआ। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, उन सालों में भी हमने मसाजिद का और दावत तबलीग का जो काम किया, यह मैं नहीं कहूँगा हमने बहुत किया या एक हम बयान करें कि उसको हम बहुत ऊंचा ले गए और ये कि बहुत फख्र, कुछ चीज़ें नहीं है। अल्लाह तौफीक से जितना अल्लाह ने हम लोगों से कराया, जितना अल्लाह का इस पर शुक्र अदा करें कम है कि हमने अपने बिसात के मुताबिक जितनी हमारी बिसात थी और जितना हमारे पास वसाइल थे उसके हिसाब से हमने करने की कोशिश की उस दरमियान भी। और उस दरमियान भी अल्लाह का शुक्र है कि कुछ मस्जिदें उस दरमियान भी बनी है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि जब सारे काम बंद थे लोगों के, उस दरमियान भी जमीयत अपना काम करती रही और इज्तिमाई तौर पर लोगों की मदद की ज़रूरत हुई, लोगों के घरों में खाना पहुंचाने की ज़रूरत हुई, लोग बीमार हुए तो उनकी बीमारी का इलाज की ज़रूरत हुई। इन सब में जमीयत ने अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इतना काम किया कि दूसरे लोगों ने उसको महसूस किया। और हमने इसका कभी भी अल्लाह का शुक्र है कभी और लोगों की तरफ प्रोपेगेंडा नहीं किया, ना अखबार में इसकी तशहीर की गई। हमने जो कुछ हमसे हो सका हमने किया बगैर किसी को इसकी तशहीर की हुई। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है जब हमने शुरू किया फिर हम लेकर चले कि हमारी मस्जिदें जो होंगी वो हमारी तालीम गाह भी होगी, वहाँ हमारे मदारिस भी होंगे। और अगर अल्लाह ने आगे तौफीक दी तो इंशाअल्लाह आप लोग खुद देखेंगे कि हमारी जितनी मस्जिद होगी हर मस्जिद के अंदर ज़रूर एक छोटी बड़ी जैसी ज़रूरत होगी इलाके की, कुछ न कुछ तालीम गाह ज़रूर होगी। और दुआ कीजिए अल्लाह से मेरे लिए खासतौर मैं सबसे कहूँगा, ऐसी दरसगाहों के लिए हमने निसाब बाकायदा निसाब बनाने की कोशिश की। निसाब तालीम की ज़रूरत है ऐसी जगह पढ़ाने के लिए, इसलिए कि यहाँ जो मदारिस हम कायम करेंगे वो आम मदारिस की तरह नहीं होंगे जहाँ क्लास होगी।
यहाँ जो आएंगे वो अलग अलग मरातिब के होंगे। कोई छोटा बच्चा होगा तो कोई हो सकता है 20 साल का है पढ़ने के लिए कि हमें दीन की तालीम चाहिए और इसके लिए मुतालबे हमारे पास आ रहे हैं। ऐसे आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं डायरेक्ट हम अरबी समझें। अंग्रेजी पढ़े हुए लड़के आ रहे हैं जो कहते हैं कि हम चाहते हैं हम डायरेक्ट अरबी समझें। ऐसी कोई चीज़ बना दीजिए। तो उन चीज़ों के लिए निसाब तालीम की जरूरत है, जिस पर अल्लाह का शुक्र है आप लोग की दुआ से हम काम कर रहे हैं, ताकि इन जगहों पर जो मदरसे काम हो तो हमें ये मालूम हो कि हम वहाँ क्या पढ़ाना चाहते हैं और वहाँ हम पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने के लिए एक ठोस चीज़ दे सकें कि इस तरह हमारा ये मदरसा कामयाब मदरसा होगा। सिर्फ ऐसे ही किसी मुदर्रिस को रख दिया जाए, ऐसे ही किसी मुदर्रिस को रख दिया जाए और उसे कह दिया जाए जाओ पढ़ाओ बच्चों को, तो हम सब जानते हैं और जो तालीम से जुड़े हुए हैं और पढ़े हुए वो जानते हैं कि इसके असरात क्या होते हैं, वो सब देख रहे हैं। और बल्कि कहीं कहीं ऐसा भी है हम देखते हैं कि वो आगे चलकर कामयाब नहीं। अल्लाह का शुक्र है मदनपुरा में चले जाइए, इत्तेहाद अमन सल्फिया के इंतज़ाम में, इसी तरह जमीयत के इंतज़ाम में तैयब शाह की मस्जिद में शबीना मदरसा चलता है, इसी तरह मस्जिद हाफिज ज़हूर है वहाँ मदरसा चलता है और तादाद अच्छी तादाद है जहाँ कुरान नाजरा, उसी तरह दीनियात अक़ीदे की तालीम ये सब हो रही है। और इसी चीज़ को हम सोचते हैं कि हमारी जितनी मदारिस हैं मसाजिद हैं, जितनी मस्जिदें हमारे ज़िले के अंदर हैं और ज़िले के बाहर भी हम हमारे अंडर में चल रही है, ज़िले के बाहर भी बहुत सारी मसाजिदें हम देखते हैं, उन सब जगहों पर ऐसे छोटे छोटे मदरसे कायम हुए। इसलिए कि आज जो मौजूदा हालात हैं, मुल्क के जो हालात हैं और जिन चीज़ों का हमें सामना है, इनका जवाब सिर्फ और सिर्फ तालीम, इनका जवाब सिर्फ और सिर्फ तालीम। तालीम ही के ज़रिए हम अपने दीन की भी हिफाजत करेंगे और तालीम ही के ज़रिए हम जो मैदान है हमारे लिए ख़तरनाक, इसमें भी हम मुकाबला कर सकेंगे। अगर तालीम हम नहीं बढ़ाते अपने माशरे के अंदर तो हम कभी मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरत है कि इस चीज़ को भी हम समझें। ये भी हमें जहन में रखना होगा कि जिस तरह हम मस्जिदों के लिए, मस्जिद जो अल्लाह का घर है और जिसके लिए हम पैसा लगाते हैं सोच कर कि यहाँ जो कुछ हम लगा रहे हैं अल्लाह ताला इसका हमें अजर सवाब देगा। मैंने जो हदीस पढ़ी थी वो हदीस वहीं छूट गई। वो हदीस जो पढ़ी थी, इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब का मुकदमा बनाया है। हकीकत में बुखारी की शरह लिखने वालों ने ये लिखा है कि यह हदीस इमाम बुखारी की जो सही बुखारी है इसका मुकदमा है। किताबें लिखने से पहले, किताब जब हम शुरू करते हैं उसके पहले मुकदमा लिखा जाता है कि किताब में क्या है और किस मकसद से हम किताब लिख रहे हैं। तो ये हदीस जो है सही बुखारी का मुकदमा है। मतलब ये है कि आदमी इमाम बुखारी ने इसके ज़रिए ये इशारा किया है कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, आपके फरामीन, आपकी बताई हुई प्यारी प्यारी बातें पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस हदीस के जरिए बताया है। और इसीलिए इमाम बुखारी ने तमाम अबवाब से पहले इसको हेडिंग के तौर पर इस हदीस को लिखा है। क्या है हदीस? बहुत हमने सुना है, हदीस की तर्जुमा से मैं करता हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में इस हदीस को कहा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और खुतबे में आपने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, लोगों ये जान लो कि तमाम अमाल की बुनियाद नियतों पर है। जितने भी अमल करते हो, अमल सब हो गए, सब हो गए, तो हम दुनिया के लिए करें या आखिरत के लिए करें, इबादत हो, मामलात हो, सब कहा जितने भी तुम अमाल करते हो इन सब की बुनियाद तुम्हारी नियतों पर है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, और आदमी को अल्लाह के यहाँ वही मिलता है जिसकी वो नियत करे। नियत अच्छी है तो अल्लाह के यहाँ अजर सवाब है, नियत खराब है तो जितना भी अच्छा अमल कर लो बेकार। इबादत आपने की, नमाज पढ़ी, तहज्जुद पढ़ा, सब पढ़ा, लेकिन रियाकारी, नियत खराब है, कितनी मिलेगी? अगर इबादत मुख्तसर है, कम है, लेकिन अल्लाह की रजा दिल के अंदर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का वो जज्बा है जो एक मामूली इबादत को आसमानों के ऊपर पहुंचा दे, तो अल्लाह के सबसे ऊंचे दर्जे क्या होते हैं? वही नमालिकुल इम्रिइन मानो।
चाहे मदरसा बनाने वाले हो, चाहे मस्जिद बनाने वाले हो, चाहे और कोई नेक काम करने वाले हो, चाहे अबू बकर सिद्दीक ने जैसे अपना पूरा घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में लाकर रख दिया कि ये चंदा है आपके लिए, और उमर ने लाकर आधा रख दिया कि ये चंदा है आपके लिए, और चाहे वो गरीब आदमी जिसने रात भर मजदूरी की और टोकरी भर खजूर लाकर आपके पास रख दिया कि ये अल्लाह के रसूल ये चंदा है आपके लिए। इन सब की नेकियों को अल्लाह ने ऊंचा बनाया उस नियत की वजह से जो उनके दिलों में थी। और आज भी हमारी नेकियां अगर अल्लाह के यहाँ ऊपर पहुंचेंगी किसी नियत को लेकर। अगर इस मस्जिद को, यही मस्जिद ले लीजिए, इस मस्जिद को जिन लोगों ने कायम किया है, नियत ये है कि यहाँ अल्लाह का जिक्र होगा, यहाँ अल्लाह की इबादत होगी, यहाँ कुरान की तिलावत होगी, और जो कुछ होगा इसका सवाब हमको, हमारी नस्लों को और हमारे जो पिछले गुजर गए उन सब को पहुँचता रहेगा। हमको इसके अलावा कुछ मकसद नहीं है। अल्लाह हमसे राजी हो जाए इंशाअल्लाह जरूर ये मिलेगा। और अल्लाह ताला इस घर को के जो बनवाने वाले हैं उनके लिए अपने यहाँ महल वैसे ही तामीर करेगा जैसा अल्लाह ने वादा किया है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। उसी नियत की वजह से मिलेगा। लेकिन अगर नियत ये है कि हमने बनाया, हम इसके मालिक, हम जैसे चाहे वैसे चले, भाइयों फिर आपने नेकी कोई नहीं की, आपने नेकी कोई नहीं की, आपने अपना बना लिया, दुनिया बना ली। दुनिया में नाम होगा क्या, हमने 20 मस्जिद बनाई है। लेकिन दुनिया से बाहर जब दुनिया से जाएंगे तो कहीं आपको मस्जिदें मिलेंगी नहीं। यही नियत है, लिकुल इम्रिइन मा नवा, आदमी के लिए वही है जो उसने नियत की है। इसीलिए आपने आगे मिसाल के तौर पर कहा, तो जिसने हिजरत की, गौर कीजिए, हिजरत ईमान के बाद, मुसलमान होने के बाद सबसे मुश्किल अमल जो अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा कबूल किया जाने वाला अमल क्या है? क्या अपना घर बार छोड़कर अल्लाह के रास्ते में हिजरत कर जाए। साहबे किराम का इसी पर सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है कि मक्का छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपना माल छोड़कर, अपनी जायदाद छोड़कर, अपना कुंबा कबीला छोड़कर मदीने चले गए। हिजरत जैसे अमल को मिसाल के तौर पर आपने जिक्र किया है। जिस आदमी ने अल्लाह के लिए हिजरत की तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो गई। लिख दिया गया कि इसने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की है, तो अब उसको सवाब कौन देगा? अल्लाह और उसके रसूल, उसके निगहबान, उसका सवाब देने वाले। लेकिन अगर हिजरत की दुनिया की खातिर, आगे वही बात आपने की, लेकिन आदमी ने हिजरत की दुनिया नसीब हुआ ताकि उसे दुनिया मिल जाए, या इसने हिजरत की कि कोई औरत है मदीने में जाकर उससे शादी करेगा, तो उसकी हिजरत किसके लिए होगी? जिसकी उसकी नियत, उसको फिर हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा। ऐसे ही हर चीज के लिए मेरे भाइयों, चाहे आप मस्जिद बनाएं, चाहे मदरसा बनाएं, चाहे कोई इबादत करें, चाहे अल्लाह के नाम पर आप पूरा अपना माल खर्च कर डालें, और चाहे पूरी सलाहियत आप लगाएं, मिलेगा वही जो आपने नियत की है। यही नियत बुनियाद है। और मैं बहुत खुश हूँ अपने शेख पिछले मुकर्रिर के साथ ही हम लोगों को तंबीह करते गए, और हकीकत में इसकी ज़रूरत है कि हम हर मस्जिद को, जब हमने कहते हैं कि अल्लाह के लिए, तो हर मस्जिद को अल्लाह के लिए वक़्फ़ जाने। और मस्जिद का जो पैगाम है, मस्जिद का असल पैगाम है दावत और तालीम और सही तरबियत, ये पैगाम है मस्जिद का। इसको हम अपने माशरे में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने माशरे में फैलाने की कोशिश करें, इसकी हम कोशिश करें। मस्जिद सिर्फ चंद वक्त की नमाज के लिए ना हो, बल्कि मस्जिद इसलिए हो कि इसको हमने कौन से मकासद लेकर कायम किया है, कौन से मकासद लेकर कायम किया है। इसीलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को बताया था कि मस्जिद किस लिए है, तो क्या कहा था कि ये मस्जिदें बनाई जाती हैं इसके लिए, नमाज के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए, कुरान की तिलावत के लिए। कुरान की तिलावत का क्या मतलब है? सिर्फ हम आकर कुरान तिलावत करें ये नहीं, बल्कि यहाँ कुरान सिखाया जाए, ये भी इसमें दाखिल होगा। कुरान अगर मस्जिद के अंदर हम सिखा रहे हैं, मुदर्रिस करे या किसी और भी जरिए से, तो ये भी कुरान की तिलावत है, इसलिए कि वो कुरान बैठ के पढ़ रहा है। अगर हम तौहीद की दावत यहाँ से दे रहे हैं मदरसा बनाकर, तो ये भी अल्लाह का जिक्र है, इसलिए कि वहाँ भी हम कुरान और हदीस पढ़ाकर उसको समझा रहे हैं।
यहाँ अगर हम बैठाकर हम दीन की दावत का काम कर रहे हैं तो ये भी सोचिए कि असलाफ़े किराम बाकायदा कहते थे कि मस्जिद को रात में इशा के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है तो उसके बाद आदमी जाकर सोए ताकि सब फज्र में अच्छे से उठे। अगर इशा के बाद इसलिए खोला गया ताकि यहाँ अल्लाह का जिक्र हो, ताकि यहाँ दीनी मजलिस कायम हो, ताकि यहाँ मदरसा तालीम का काम हो, तो ये इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। गोया ये मस्जिद के मकासद के अंदर आ गया, मस्जिद के मकासद के अंदर आ गया। ये मस्जिद इसमें ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद को फौरन बंद किया जाए, यानी इशा के बाद इन मकासद के लिए भी मस्जिद को खोला जा सकता है। यहाँ तक मस्जिद का मकासद। तो इन तमाम चीज़ों को हमें सामने रखना चाहिए। और शेख जुनैद हफिज़हुल्लाह ने जिन चीज़ों पर इशारा किया, हम अपने तमाम अहबाब से हम भी इसकी गुजारिश करेंगे कि हमारी मस्जिदें सिर्फ चंद वक्त की नमाजों के लिए न हो, बल्कि इन मसाजिद को हम तालीम के लिए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए, अपने बच्चों को दीन सिखाने के लिए, अपने बच्चों को अक़ीदत तौहीद की सही तालीम देने के लिए, मेरे भाइयों आज इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। हम देखते हैं कि हमारे घर के बच्चे उन मेलों ठेलों में घूमते हैं जिनकी शक्ल देखना किसी साहिब तौहीद को कतई कबूल नहीं होगा। वो मेले ठेले बिदात के वो सेंटर, बिदात की वो जगह जिन्होंने मुसलमानों के अक़ीदे को फासिद कर रखा है, वहाँ हम अहले तौहीद के अफराद जाए और शरीक हों, इससे बड़ा घिनौना मैं नहीं समझता कि हमारे लिए कोई अमल हो। और जब हम अपने बच्चों को ऐसी जगह देखते हैं तो बहुत सख्त तकलीफ होती है। ये चीज़ें कैसे बचेंगी कि हम बच्चों को ऐसा माहौल मुहैया करें कि उनके पास वक्त ही ना हो कि ऐसी जगह पर जा सकें। अगर हम खाली छोड़ते हैं तो ज़रूर ऐसी जगह पर जाएंगे, उनके खाली औकात को ऐसे काम में इस्तेमाल कर ले कि वहाँ से उनको छुट्टी ना मिले तो वो ऐसी गलत जगह पर जा सके। इन चीज़ों को हमें मेरे भाई समझना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन भी लोगों ने इस मस्जिद के बनाने में जैसे भी ताउन किया है, दामे दरमे सुखने, उन तमाम लोगों के ताउन को कबूल फरमा ले। उनके लिए इस मस्जिद की तामीर, उनके लिए और हम सब के लिए इस मस्जिद की तामीर को जन्नत में महल हासिल करने का ज़रिया बना दे। इसके ज़रिए हम सब के लिए जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का महल तामीर करे, हम सब को जन्नती बना दे, हम सब को जन्नत में अपने नबी के साथ इकट्ठा कर दे। रब्बुल आलमीन मैदान महशर में हमें अपने नबी, अपने प्यारे नबी के झंडे में उनके साथ इकट्ठा फरमा दे, उनके हाथ से हौज़ कौसर नसीब फरमा। मेरे भाइयों, सुन्नत पर अमल जब हम करते हैं, एक जज्बा हमारे अंदर ज़रूर होना चाहिए कि यही सुन्नत पर अमल है और यही सुन्नत से मोहब्बत है जो हौज़ कौसर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको खड़ा करेगा। वहाँ हमको यही सुन्नत से मोहब्बत होगी, नबी के हाथ से हौज़ कौसर पिलाएगा। इसलिए कि आपने साफ तौर पर कहा है कि जो आदमी भी हमारी सुन्नत की इस दुनिया में मुखालफत करेगा और सुन्नत को छोड़कर सुन्नत के मुखालिफ कोई चीज़ करता रहेगा, हौज़ कौसर पर वो मेरे हाथ से कुछ नहीं पाएगा, बल्कि उसे हौज़ कौसर से घसीट कर भगा दिया जाएगा। तो अब इससे समझिए कि सुन्नत पर अमल करना कितना, अगर हम समझते हैं तो वाकई हमको सुन्नत से मोहब्बत है, तो हमें हर जगह सुन्नत के साथ अपना लगाव जाहिर करना होगा और ये लोगों को बता देना होगा तो वाकईतन हमको सुन्नत से कितनी मोहब्बत है। इसका इजहार हमें अपनी मस्जिद में भी, इसका इजहार हमें अपनी मस्जिद में भी, मस्जिद में जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सुन्नत के मुताबिक कैसे पढ़ें। आज हमारे बहुत सारे अहबाब कहते हैं कि आमीन बहुत ज़ोर से नहीं कहना चाहिए, इससे शोर होता है। और हम लोग जब सुनते हैं, मेरे भाइयों, हमसे पूछिए कि हमारे दिल का क्या हाल होता है। नबी की सुन्नत यह है कि आमीन इतनी जोर से कही जाए कि मस्जिद गूंजने लगे, है कि नहीं शेर? सहाबे किराम कहते हैं कि मस्जिद हराम में हम लोग इतनी जोर से कहते थे आमीन कि पूरी मस्जिद गूंज जाती थी। मस्जिद नबी का कहा कि हम लोग इतनी जोर से अपनी मस्जिदों में ऐसा आमीन कहते थे कि पूरी मस्जिद गूंज जाती, बाहर लोग सोचते कि कहीं नमाज हो रही है। और हमारी सुन्नत से मोहब्बत का ये आलम है कि कहते हैं कि जोर से मत कहो, नहीं तो जो है बहुत शोर होगा, बाहर आवाज जाएगी।
उसी तरह हमारे यहाँ रफ़ादैन का मामला है, पूरा ऐसे हाथ उठाना चाहिए। जान लीजिए रफ़ादैन करने का तरीका है, पूरा हाथ होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, ऐसे कर लिया या ऐसे ही कर दिया तो हो गया। ये रफ़ादैन नहीं है, नमाज के साथ खिलवाड़ है। ये रफ़ादैन नहीं है, ये नमाज के साथ खिलवाड़ है। रफ़ादैन का एक तरीका है, नबी की सुन्नत है, और इसके जरिए नमाज की अहमियत बतलाई गई है। नमाज की सलफ कहते हैं नमाज की जान रफ़ादैन है। सोचिए, कहते हैं नमाज की जान रफ़ादैन है, रूह है नमाज की रफ़ादैन। इससे मालूम होता है कि हम पूरे निशात के साथ चौक बंद होकर नमाज पढ़ रहे हैं। नहीं तो क्या है, सुस्त काहिल की तरह बस जिक्र दिया हो गया। ये नमाज का तरीका नहीं है। हमारी मस्जिद को इस बात की अलामत बनना चाहिए कि यहाँ सुन्नत जिंदा होती है। हर नमाज के हर अमल के साथ, चाहे हम नियत, कभी वही मामला है, लोग खड़े हुए ऐसे बांध दिया, नियत होगी। मेरे भाइयों, पूरी नियत आप बांधते थे, हाथ पर हाथ इस तरह रखकर मुकम्मल नियत आप बांधते थे ऊपर सीने पर, और ये बताया है बाकायदा आपने। लेकिन आज उसमें भी हमारे यहाँ ढीलापन है। क्यों? इसलिए कि सुन्नत मोहब्बत धीरे धीरे कम होती है। इस सुन्नत को अगर हम जिंदा करते हैं तो इंशाअल्लाह जरूर अपने नबी के हाथ से हौज़ कौसर पर हम भी नोश करेंगे, अगर सुन्नत से मोहब्बत होगी तो। और इस सुन्नत को हर मस्जिद के अंदर लाजिम करना होगा हमें, कि हम इन सुन्नतों को जिंदा करके लोगों को बता दें कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, तब मस्जिद के हक को हम अदा करेंगे। अल्लाह ताला में कहने सुन्नत अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों की इस्लाह फरमा दे, नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए, नबी की सुन्नत से मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा कर दे। रब्बुल आलमीन हमारी मसाजिद को आबाद कर, हमारी मसाजिद को हर किस्म के फितने से महफूज कर। रब्बुल आलमीन हमारी मसाजिद को हर किस्म के फितने से महफूज कर। आज मस्जिदें फितनों का भी अड्डा बन रही है। मेरे भाइयों, कहते हुए डर लगता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हरगिज हमारी मसाजिदों को फितने का अड्डा न बनाए, वरना मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं, उनके जो हालात हैं, वो आपसे हमसे पूछता नहीं है। और इसीलिए गैरों की इतनी नजरें हमारी मस्जिदों पर क्यों पड़ी हुई है? इसलिए कि हमने सही तौर पर उसकी हिफाजत का इंतजाम नहीं किया है, उसको फितनों का अड्डा बना दिया है। कोई किसी पर कब्जा किए हुए, कोई किसी पर कब्जा किए हुए, और कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में मौका मिल रहा है गैरों को, वो हमारी मस्जिदें हमसे छीनते हैं और गिराते हैं। सब मेरे भाइयों, मस्जिद की हिफाजत करना है तो पहले मस्जिद को अल्लाह के नाम पर बनाइए और अल्लाह का जिक्र कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह इसकी हिफाजत करे, तब मस्जिदें बाकी रहेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन।